बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जानते हैं कि आज हम लोग इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का और इसके बाद इसकी कुछ हिस्ट्री मतलब जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में जानेंगे, जिसमें फर्स्ट जनरेशन देखेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम प्रोग्राम दैट सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटिंग सिस्टम एंड द एंड यूजर। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम की हार्डवेयर और एंड यूजर के दरमियान बेसिकली हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट एन एनवायरनमेंट where the user can run any program or communicate with software or application in a comfortable and well organized way। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हुए हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि हम लोग डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कंप्यूटर सिस्टम के जो हार्डवेयर है उससे हम लोग एक वेल मैनेज या वेल ऑर्गेनाइज्ड वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उससे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। Furthermore, an operating system is a software program that manages all the control, the execution of application programs, software resources and the computer hardware। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ना सिर्फ हमारे और कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बल्कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज हैं या फिर ओवरऑल जो कंट्रोल है हार्डवेयर का उसको भी क्या करते हैं, बेसिकली मैनेज करता है। It is also helps manage the software hardware resources such as file management, memory management, input or output and many peripheral devices like a disk drive, printer etc। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है इसके बहुत सारे रोल्स हैं या ओवरऑल जो आपका सिस्टम है उसको आपका सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज कर रहा होता है, जिसमें डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जो कि फाइल मैनेजमेंट है, किस तरह से आपके डिफरेंट फाइल्स को मैनेज किया जा रहा है या आपके सिस्टम की जो मेमोरी है उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, या जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो कि आपके सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, जिस तरह से कोई ड्राइव है, प्रिंटर है, स्कैनर है, उन सब को भी बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेज करता है। देयर आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग उसकी मिसालों में देखें क्या है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल यूज हो रहे हैं, जिसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, मैकिंटॉश है और भी बहुत सारे ऐसे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आजकल उसको यूज कर रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक यूजर हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकता है या किस तरह से उससे इंटरेक्ट हो सकता है। तो यूजर एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हार्डवेयर तक पहुंचेगा, लेकिन किसके जरिए पहुंचेगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर का जो है इंटरेक्ट या कम्युनिकेशन हार्डवेयर के साथ करवा सकते हैं। अब हमें बेसिक आइडिया तो हो गया कि आया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसको हमने इजीली बयान कर दिया कि एक ऐसा इंटरफेस है जो कि यूज़र और जो सिस्टम है, हार्डवेयर है, उनका आपस में क्या करता है, इंटरेक्ट करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है। इसके साथ हमने ये भी जान लिया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सिर्फ एक इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान, बल्कि बहुत सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं या ओवरऑल जितनी भी मैनेजमेंट है उसको भी क्या करता है, वेल मैनेज करता है। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम इससे पहले जो भी जनरेशन थी कंप्यूटर की उनमें क्या इस्तेमाल होता था और आजकल कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं तो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की जो कि 1940 से कम अज़ कम जो है 1950 तक थे, उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता था। When the first electronic computer was developed in 1940, it was created without any operating system। जब भी पहला एक नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम मुतारफ करवाया गया वो बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के था, मतलब तब ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहे हैं वो नहीं था। तो फिर जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो फिर किस तरह से वो करते थे,
तो बेसिकली क्या करते थे, तो जो पूरी की पूरी जो कंप्यूटर मशीन थी उसकी जो एक्सेस थी वो क्या करते थे, उसमें हर एक टास्क तक पहुंचने के लिए एक प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में है वो बनाना पड़ता था, ताकि उस हार्डवेयर तक हमें रसाई हो सकती थी। The programmer can perform and solve only simple mathematical calculation during the computer generation. अब इसमें डिफरेंट चूंकि कंप्यूटर के टास्क नहीं थे, जस्ट सिंपल सी मैथमेटिकल टास्क परफॉर्म कर रहा था, तो उस तक पहुंचने के लिए तो उनके मुतलका मशीन लैंग्वेज में वो कोड जनरेट किया जाता था, जिससे वो आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते थे और आप अपना प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते थे। एंड दिस कैलकुलेशन डज नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस कैलकुलेशन के लिए आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रिक्वायर्ड। अब अगर हम लोग इसकी सेकंड जनरेशन की बात करें कंप्यूटर्स की, तो जो 1955 से लेकर 1965 में थे, द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज क्रिएटेड इन द अर्ली 1950s एंड वाज नोन एज GMOS, मतलब जनरल मोटर्स। तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बहुत ही सिंपल था, वो 1950 में उसको डेवलप किया गया। GMOS यानी जनरल मोटर्स ने डेवलप किया। किसके लिए डेवलप किया? IBM जो कंप्यूटर थे उनके लिए था। The second generation operating system was based on a single stream batch processing system, because it collects all the similar job in group or batches and then submit the jobs to the operating system using a punch card to complete all jobs in a machine. अब उसमें जो सेकंड जनरेशन में जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ वो बेसिकली बैच आपका ऑपरेटिंग सिस्टम थी, और उसमें जो डिफरेंट टास्क थे बेसिकली उनके बैच क्रिएट किए जाते थे एक जैसी जॉब्स के, फिर उनको एक टाइम में क्या किया जाता था, एग्जीक्यूट किया जाता था। At each completion of the jobs, control transfer to the operating system that is cleaned after completing one job and then continue to read and initiates the next job in a punch card. अब फिर क्या करते हैं, उस पंच कार्ड में जब एक बैच आपका एग्जीक्यूट हो जाता था, फिर नेक्स्ट बैच को बेसिकली क्या किया जाता था, उसको टेक ओवर किया जाता था और आपका जो प्रोसेसर था उसको एग्जीक्यूट कर देता था। आफ्टर दैट न्यू मशीन्स वर कॉल्ड मेन फ्रेम विच वर वेरी बिग एंड यूज्ड बाय द प्रोफेशनल ऑपरेटर, और इसके बाद फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके वो डेवलप हुए, बने, और उसको जो बेसिकली प्रोफेशनल ऑपरेटर थे वो इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद जब थर्ड जनरेशन आई कंप्यूटर्स की, जो जिसका ईयर 1965 से 1980 था, उसमें क्या हुआ था? ड्यूरिंग द लेट 1960 ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर वर वेरी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कुड सिमल्टेनियसली परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन अ सिंगल कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। अब इस थर्ड जनरेशन की जो भी कंप्यूटर्स थे, अब इस थर्ड जनरेशन में बेसिकली आपके माइक्रो प्रोसेसर वो आ गए। अब उसमें क्या था कि एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया जिसमें एक टाइम के अंदर बहुत सारे टास्क जो हैं वो परफॉर्म होने लगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ अ CPU टू बिजी every time by performing different tasks on a computer at the same time। अब इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट से एक टाइम के अंदर बहुत सारे टास्क को बेसिकली परफॉर्म करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेवलप हो चुके थे। During the third generation there was a new development of the mini computers। ये जो फिनोमिना था उससे जो बेसिकली 1961 से ऑनवर्ड जो था वो भी उसके के लिए बेसिकली आपका जो थे ऑपरेटिंग सिस्टम वो डेवलप किए गए मिनी कंप्यूटर्स के लिए। अब ये जो मिनी जो कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली आपके क्या करते थे, वो आपको पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे आप उसको काम करते थे, जो कि फोर्थ जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल हुआ। अब नेक्स्ट आपको जो फोर्थ जनरेशन थी जो कि 1980 से जो आजकल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर है या जैसे हम लोग प्रोसेसर कह सकते हैं, उनका इस्तेमाल है। अब उसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होने हुए हैं वो देखते हैं। द फोर्थ जनरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर। अब फोर्थ जनरेशन में वो बेसिकली आपके पर्सनल कंप्यूटर आपके बने, जिसमें ये लैपटॉप है, आपके मोबाइल फोन्स हैं या आपके बाकी जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं डेस्कटॉप, वो अब बेसिकली इनकी डेवलपमेंट हुई। However, the personal computer is very similar to the mini computer that were developed in third generation, और ये आपके mini computer से basically similar थे। The cost of personal computer was very high at the time. There were small fraction of the mini computers cost। अब उसमें जब शुरू में डेवलप हुआ तो साफ ज़रा ये कॉस्ट थे। A major factor related to the creating personal computer was the birth of the Microsoft and the Windows operating system। अब इस माइक्रो कंप्यूटर या जैसे पर्सनल कंप्यूटर के बेसिकली डेवलपमेंट से माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट स्टार्ट हुई।
माइक्रोसॉफ्ट क्रिएटिंग द फर्स्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन 1975। अब माइक्रोसॉफ्ट जो कि कंपनी है उसने अपना पहला जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो था वो बेसिकली 1975 में उसको डेवलप किया गया। आफ्टर द introducing the Microsoft Windows operating system, Bill Gates and Paul Allen had the vision to take personal computer to the next level। अब इसके 1975 में जो कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिंपल था, जो कि क्रिएट किया गया था आपके पर्सनल कंप्यूटर के लिए, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली नेक्स्ट लेवल जो कंप्यूटर थे उनके लिए डेवलप करने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम का वो मतलब यूं कह सकते हैं रुझान क्रिएट हुआ। अब इसके लिए 1981 के अंदर पहला माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसे MS DOS कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो मतलब ऑपरेट करने के लिए बड़ा डिफिकल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। वजह ये थी इसके अंदर जितनी भी जो ऑपरेशन थे वो कमांड टाइप करके हम लोग उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो आजकल हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कमांड लाइन नहीं थे, वो बेसिकली जो है वो ग्राफिकली यूजर इंटरफेस है। लेकिन जो पहला कंप्यूटर था ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि 1981 में डेवलप किया गया वो माइक्रोसॉफ्ट ने तो किया, लेकिन वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम था। एंड देन विंडोज released version operating systems such as Windows 95, Windows 98, Windows XP and the latest operating system Windows 7। और उसके बाद फिर विंडो आपकी 95 आई और उसके बाद 98 एंड देन विंडो XP और इसके बाद जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपके Windows 7 भी है, ये बेसिकली डेवलपमेंट इनकी हुई। ये MS DOS नहीं थे, जो MS DOS थे वो कमांड लाइन थे, लेकिन ये जो आपके सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम थे ये क्या थे, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस थे। और इसके बाद जो है वो आजकल बहुत सारे विंडोज आते हैं, इवन दैट विंडो 10 भी आ चुके हैं जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। Beside the Windows operating system, Apple is another popular operating system built in the 1980s। अब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि थर्ड और फोर्थ जनरेशन के साथ जिसमें MS DOS और उसके बाद बाकी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि ग्राफिकली यूजर इंटरफेस हैं, विंडो इवन दैट 10 के बाद फिर और भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसमें से एप्पल हो गया, ये भी 1980 तक डेवलप हो गया। एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय स्टीव जॉब्स, को फाउंडर ऑफ एप्पल। अब इसके बाद इसे किसने डेवलप किया, वो जो एप्पल का को फाउंडर है उसने इसको डेवलप किया। द नेम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसके बाद इसका जो नेम है वो मैक या मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम वो रखा। ये बेसिकली एक शॉर्ट हिस्ट्री थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, क्या कंप्यूटर्स के जनरेशन के साथ साथ कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम उनकी डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड जनरेशन में उसका कंसेप्ट हुआ, और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने MS DOS लॉन्च किया, और उसके बाद जो इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थे वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो लॉन्च हुए, और उसके बाद फिर आज एप्पल तक ये डिफरेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट ब्रीफ इसकी हिस्ट्री और बेसिक कंसेप्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।